हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 5 सीजी बोर्ड से चैप्टर 50 मनी। अगर आपके पास में ये नोट है तो इसके बदले में आपको सामान मिल जाएगा। अगर ये है, क्या है? कॉइन है, 10 रुपए का कॉइन है। इसके बदले में आपको सामान मिल जाएगा, लेकिन यह भी सामान है। इसके बदले में आप दुकान जाओगे, सामान नहीं देगा, भगा देगा मार के। अब ये क्या लेकर आए हो? पैसा लाओ, पैसा मांगेगा। इसके बदले में कोई सामान नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बदले में आपको सामान मिलेगा। तो ये है मनी। ये मनी नहीं है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे, तो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपये। एक एक पैसा जोड़ेंगे, एक एक पैसा जोड़ते जाएंगे। जब 100 हो जाएगा तो 1 रुपया बनता है। एक एक पैसा जोड़ते जाए, जब 100 पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो 1 रुपया बनता है। अब 1 पैसा रुपया कितना होगा? तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देते हैं। दो जोड़े रुपी और रुपीस, रूपी और रुपीस। रूपी सिंगुलर मतलब एक होता है, 1 रुपया होगा तो रूपी, और रुपीस रुपीस। जब 2 रुपया होगा, 3 रुपया होगा तो रूपी होगा। पैसे, PAISE, पैसा। 1 पैसा होगा तो लिखेंगे 1 पैसा। और जब 2 पैसे 3 पैसे प्लूरल हो जाएगा तो इसको लिखते हैं पैसे, PAISE। जब 1 पैसे से ज्यादा होगा तो पैसे बोलेंगे, सिंगुलर रहेगा, 1 पैसा रहेगा तो पैसा बोलेंगे। वैसे ही रूपी होता है। रूपी सिंगुलर होगा मतलब 1 रहेगा तो रूपी, जब 1 से ज्यादा होगा तो रूपीज बोलते हैं। जब छोटे छोटे एक पैसा जोड़ते जाते हैं तो 100 बनता है, तो वो 1 रुपया बनता है। तो रुपया को पैसा बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पैसे को रुपया बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है। रुपया को पैसे बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पैसे को रुपया बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात। इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चेंज द पैसे टू रूपी, मतलब पैसे को रुपया बदलना है। पैसे को रुपया बदलना है। पैसे को रुपया बदलना है। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। पैसे को रुपया बदलना है। पैसे को रुपया बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखो 25 पैसे है, तो क्या करेंगे? ये लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे। ये आप बिना लिखे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। पैसे को रुपये बदलना है तो ये लिखेंगे 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपी। ये लिखेंगे पहले, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। 25/100 कितना आ जाएगा? 100 से डिवाइड करें, 100 में 2 जीरो तो 2 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा, तो 25, 2 प्लेस पर डेसिमल लगेगा 1 2, यहाँ डेसिमल ले जाएगा। इसके पहले कोई डिजिट नहीं है, अपने आप एक डिजिट बढ़ा लेंगे यहाँ पर और लिख देंगे 0.0। अब रुपया बदलना है तो लिखेंगे यहाँ पर रुपीस। अब ये 1 रुपया से कम है इसलिए इसको लिखेंगे रूपी। यस नहीं लिखेंगे, 0.25 पॉइंट में मतलब ये 1 से कम है रुपया। 1 रुपया से कम है मतलब है कि 1 रुपया से भी कम है, तो ये रूपी लिखेंगे, रुपीस नहीं लिखते हैं। 35 पैसा है, इसको भी ऐसे पहले लिख लेंगे, ये फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। 35/100 इक्वल टू आ जाएगा 0.35 और लिख देंगे रूपी। रूपी रुपीज नहीं लिखेंगे, 0.35 मतलब 1 रुपया से भी कम है, मतलब 1 रुपया का यह भाग है। पैसे 50 पैसे, 50 पैसा, तो क्या करेंगे? 50/100 कर देंगे और यहां लिख देंगे रूपी। 2 प्लेस पर डेसिमल आ जाएंगे, 0.50 रूपी। ठीक है। वैसे 80 पैसा है तो 80 पैसा है,
पैसे को रुपया बदलना, पैसे को रुपया बदलने क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 80/100 और यहां लिख देंगे रुपी। क्या आ जाएगा, 80 में तो डेसिमल आ जाएगा, 2 प्लेस पर 1 2 और यहां लिख देंगे रुपी। तो पैसे को रुपया बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करने मतलब है 2 जीरो है 100 में, तो 2 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे, हो जाएगा आपका काम। समझ में आएगा। अब यहां देखो लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, यहां लिखा है पैसे और चेंज करना है रुपये में, मतलब पैसे में दिया है और आपको रुपये में बदलना है, पैसे को रुपये बदलना है, पैसे को रुपये बदलना है। पैसे को रुपये बदलने क्या करते हैं, मतलब छोटा से बड़ा यूनिट में, पैसा छोटा है रुपया बड़ा है, छोटा से बड़ा यूनिट बदलने क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब 3/100 करेंगे, 3 को 100 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लेस पर डेसिमल लगेगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, 2 जीरो मतलब 2 प्लेस पर डेसिमल लगता है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, इसके पहले भी जीरो बढ़ा देंगे, हो गया 8 पैसा है। 8 पैसे को रुपये में चेंज करना है, पैसे को रुपये में, मतलब छोटा से बड़ा यूनिट में 100 से डिवाइड करेंगे, 8/100 करेंगे, 8/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 में 2 प्लेस पर डेसिमल लगेगा, 8 लिख लिया, 1 जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर, 2 प्लेस हो गया, यहाँ पर डेसिमल लगा के 1 जीरो बढ़ा देंगे, हो गया 10 पैसे। 10 पैसे मतलब क्या है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 लिख लिया, 1 2 डिजिट हो गया, प्लेस पर डेसिमल लगा करके जीरो बढ़ा लिया। 15 पैसे, 15 पैसे मतलब क्या है, 15 में पैसे को रुपये बदलना है, यानी कि पैसे को रुपये बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 15 को 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 15/100 होगा, तो 2 प्लेस पर डेसिमल लगेगा, 15 1 2 प्लेस पर डेसिमल हो गया, जीरो बढ़ा लिया। 37 है तो लिखेंगे 0.37 रुपये, हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, कन्वर्ट द गिवन रुपीज एंड पैसे। रुपीज एंड पैसे में दिया है, रुपया और पैसा में दिया हुआ है, और चेंज करना है किसमें, रुपीज में, मतलब रुपया में चेंज करना है। रुपया पैसा इकट्ठा में दिया हुआ है और आपको रुपया में चेंज करना है। रुपये पैसे दिया है, रुपये पैसे दिया है, अब इसको कैसे चेंज करना है, रुपीज में, ठीक है, तो रुपये में चेंज करना है, रुपीज में चेंज करना है। तो ये तो ऑलरेडी रुपया में दिया हुआ है और इस रुपया को रुपया में चेंज करना है, क्या मतलब है, नहीं चेंज करना होगा, नहीं चेंज करेंगे, रुपया दिया है और इसको रुपया में चेंज करना है, तो इसको नहीं करना पड़ेगा, इसको हम सेम लिख देंगे, 15 रुपीज को हम सेम लिख देंगे, ठीक है, और प्लस लिख देंगे पैसा, ये पैसा है, इसको रुपया में हम चेंज करेंगे क्योंकि ये बिगड़ा हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है उसी को हम सुधारेंगे, जो ऑलरेडी सुधरा हुआ है उसको क्यों सुधारेंगे, तो इसको हम बदलेंगे। 15 पैसा है, पैसे को रुपया बदलेंगे क्योंकि रुपया बदलना है, रुपया बदल, तो पैसे को रुपया बदलना है, मतलब रुपया छोटा, पैसे छोटा होता है, रुपया बदलना है, छोटा से बड़ा बदलने क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, पैसे को रुपया बदलने के क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/100। अब ये पैसा जो बदल जाएगा रुपया में, 15 रुपया प्लस इसको 15/100, 100 से डिवाइड करते हैं क्या होता है, 2 प्लस का डेसिमल लगता है, मतलब क्या आ जाएगा 0.15 रुपये। क्या लिखेंगे 50 पॉइंट, अब यह देखो 15 है, 15 को 15 लिखा, इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल के बाद डेसिमल लगा करके और 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 में 2 जीरो होता है, 2 जीरो बढ़ाएंगे और ये बढ़ा 0.15, तो पॉइंट नीचे पॉइंट लिखते हैं, जीरो यहाँ लिख दिया, पॉइंट नीचे पॉइंट लिखा, 15 यहाँ पर लिख दिया, बस ऐड कर दिया, 505 011.5051,
तो 15.15 रुपी हो गया। अब इसको देखो सेकंड को 22 रुपया, ये ऑलरेडी रुपया में है और आपको चेंज करना किसमें, रुपया में चेंज करना है, रुपया में चेंज करना है, रुपया में है ऑलरेडी, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको हम वैसे जैसे है वैसे लिख देंगे 22 रुपीज प्लस, अब ये है पैसा, पैसे को हम रुपया में चेंज करेंगे, तो पैसे को रुपया में चेंज करने का तरीका है कि 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसको लिखेंगे 20/100 और यहां लिख देंगे रुपी, पैसे को हमने रुपया में चेंज कर दिया। जादू नहीं है कि पैसे को रुपया में चेंज कर देंगे, पैसे को रुपया में चेंज करेंगे तभी जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तब, तो 100 से डिवाइड किया तुरंत ये पैसा बदल गया रुपया में। क्लियर? अब ये लिखेंगे 22 प्लस, इसको इसका आंसर हो जाएगा 0.20 और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 22.20 रुपी। समझ में आया? वैसे ही आप इसको करिए और इसको करिए, अपने आप करिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो करने आएगा, और अगर नहीं करने आ रहा है तो हमको कमेंट करना कि सर जी ये समझ में नहीं आया, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें दिया है ₹17 and 22 पैसे, इसको चेंज करना रुपीज, मतलब सबको रुपीज में चेंज करना है, तो इसका मतलब क्या है, 17 रुपीज को रुपीज में चेंज करना है। क्या मतलब, रुपया को रुपया में चेंज करना है, मीनिंग जैसे, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको हम सेव रखेंगे, ₹17 को ₹17 ही रखेंगे। ये पैसा है, इस पैसे को हम रुपीज में चेंज करेंगे, तो पैसे को रुपीज में चेंज करने का तरीका है, पैसे को रुपीज में चेंज करने का तरीका क्या है, 100 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 22/100 होगा, तो क्या लिखेंगे, दो प्लस पर डेसिमल, मतलब ऐसे लिखेंगे 22 रुपीज हो गया, पैसा नहीं लिखेंगे। अब ये पैसा जो है रुपीज में चेंज हो गया, 3 रुपीज 46, तो यहाँ लिख दिया, रुपीज दिया 46 हो गया, इसको नहीं चेंज करेंगे, पैसे को चेंज करना पड़ेगा। पैसा का मतलब क्या है, पैसा है 76 पैसे, तो 76 पैसे को रुपीज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड होगा तो दो प्लेस पर डेसिमल आ जाएगा, 76/100 मतलब क्या होगा 0.76, यानी यहाँ लिख देंगे 0.76, पैसा नहीं लिखना है, रुपीज में चेंज करना है। 66 है तो यहाँ लिख देंगे ₹66 पॉइंट लगाएंगे, और 50 पैसा है, इसको रुपीज में चेंज करेंगे तो दो प्लेस पर डेसिमल आ जाएगा 50, ₹70 है तो रुपीज यहाँ 70 लिख दिया, पॉइंट लगा देंगे, और 85 को हम चेंज करेंगे रुपीज में, मतलब है 100 से डिवाइड करेंगे, दो प्लेस पर डेसिमल आ जाएगा 85, रुपीज 86 है, 86 लिख दिया, पॉइंट लगाएंगे, और 25 पैसा है, 25 पैसा को हम रुपीज में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करने मतलब दो प्लेस पर डेसिमल आ जाएगा, लिख देंगे 25। आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम से, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, आप लोग अपने बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया हुआ है, मतलब ये है कि मुकेश है कोई, उन्होंने एक पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब एक जोड़ी मोजे खरीदे, दो पैर होता है, दोनों पैर में मोजा खरीदना होता है, तो एक पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो, तो दो मोजा, पेयर मतलब दो मोजा उन्होंने खरीदा ₹35 and 75 पैसे में। ये वॉच घड़ी खरीदा 175 रुपए में, और स्पेक्टिकल्स, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब जो चश्मा होता है ना, दो चश्मा होते हैं, एक इधर एक इधर, तो दोनों खरीदना होता है, एक आदमी नहीं पहनते, एक आदमी नहीं पहना जाता है, दोनों आंख होता है, दो आंखें तो दोनों मिला करके स्पेक्टिकल्स, इसीलिए स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स मतलब है कि दो चश्मा हम मिलाते हैं,
दोनों मिलाकर के स्पेक्टिकल्स भरा जाता है, हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। कितना खरीदे? 90 रुपीज 50 पैसे। कुल कितना खर्च किए ये बताना है। तो ये सब कौन सामान खरीदा है? मुकेश। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? मुकेश 1 का, मुकेश बॉट क्या खरीदा? ए पेयर ऑफ सॉक्स, ए पेयर ऑफ सॉक्स। कितना में खरीदा? ₹23 and 75 पैसे लिखा, ऐसे लिखा हुआ ₹23 and 75 पैसे। मतलब रुपीज, ये रुपीज में पैसा मतलब है, दो प्लेस पर डेसिमल लगा करके 75 यहां पर लिख देंगे 75 ने पढ़ते इसको 23.75 लिखते हैं इसको। कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं 23.75, गलत है, ऐसे नहीं बोलते, 23.75 डिजिट बाय डिजिट बोलते हैं। फिर उन्होंने क्या खरीदा? मुकेश बॉट और क्या खरीदा उन्होंने? वॉच, मतलब घड़ी खरीदा। कितना में? 175 रुपीज में। और क्या खरीदा? मुकेश बॉट स्पेक्टिकल्स खरीदे उन्होंने, स्पेक्टिकल्स। कितना में खरीदा? 90 रुपीज एंड 50 पैसे। एंड मतलब यहां लिख देंगे 0.50। समझे? अब टोटल उन्होंने कितना खर्च किया तो लिख देंगे टोटल स्पेंडिंग, कितना खर्च किया, ऐड कर देंगे सबको। ₹23.75 प्लस 175 रुपीज है, पैसा नहीं तो पॉइंट लगा करके 2 जीरो बढ़ा देंगे, पैसा हो गया। प्लस 90.50 सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 005, तो यहाँ 5 हो गया, 5 0 7 5 7 2 1 कैरी डेसिमल 1 कैरी ऐड कर देंगे और 0 5 6 3 9 9 7 16 2 18 1 कैरी यहाँ ऐड कर देंगे 1 में 2 हो जाएगा। 289.25 रुपीज उन्होंने टोटल खर्च किया। ठीक है, ऐड कर लेंगे सिंपली। मान लो आपको समझ नहीं है कैसे ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर लो, अलग से ऐड कर लो, नहीं आ रहा ऐड करने आपको ऐसे कर लो 23.75 फिर 175 1 बाहर हो जाएगा 75 पॉइंट नीचे पॉइंट होगा 00 फिर 90 यहां होगा 0.50 पॉइंट नीचे पॉइंट होगा। अब इसको ऐड कर दो। डिजिट आगे पीछे हो सकता है लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं बदलना चाहिए। अब इसको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अख्तरी हैज ₹64.50 विद हिम। मतलब है कि अख्तरी के पास में 64.50 64 रुपए 50 पैसे 64.50 रुपया का मतलब है 64 रुपया और 50 पैसे हैं। हाउ मच मोर इज नीडेड टू मेक दिस अमाउंट एज ₹141.25। अब उसको अगर उसके पास में 144.2 रुपया होना चाहिए तो कितना और रुपया चाहिए, क्योंकि उसके पास में केवल 64 रुपया 50 पैसे है। 64 रुपया उसको चाहिए 140 रुपये 25 पैसे, तो कितना और पैसा चाहिए। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? नंबर 2
अख्तरी हैज मनी, उसके पास कितना पैसा है? ₹64.50, इतना रुपया है। कितना रुपया चाहिए? हाउ मच? आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, स्टेटमेंट आपको इसी क्वेश्चन में मिलेगा। हाउ मच मोर मनी, he needs to have 141.25 रुपीज। तो उसको माइनस कर दो, इसमें से 141.25 में से 64.50 रुपीज माइनस कर दो। माइनस करने नहीं आ रहा है, आप यहां अलग से माइनस करो 141.25 और इसके नीचे लिखो 64 पॉइंट नीचे .50 माइनस कर दो। 5 में से 0 गया 5, यहाँ गया 7 पॉइंट, यहाँ बच गया वो 0, 0 में से 12 करेगा 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, 30 में से 6 गया 7, 76.75 रुपीज। और इतना रुपया और उसके पास चाहिए, तब उसके पास में हो जाएगा 141 रुपीज 25 पैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, रश्मि बॉट ए चॉकलेट फॉर ₹9। रश्मि नाम की कोई लड़की है, वो एक चॉकलेट खरीदती है। कितना रुपया में? 9 रुपए, मतलब 9 रुपए की चॉकलेट खरीदती है। बिस्किट फॉर ₹12.50, बिस्किट खरीदती है। कितना में? 12 रुपीज 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा में चॉकलेट खरीदती है, बिस्किट खरीदती है। एंड शुगर फॉर ₹20.50, और शुगर खरीदती चीनी 20 रुपए 50 पैसे में। हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल, उसने कुल कितना खर्च किया? 3 सामान खरीदी है, क्या क्या? चॉकलेट, बिस्किट और शुगर। स्टेटमेंट लिख दीजिए। ठीक है, चॉकलेट, बिस्किट और शुगर उसने खरीदी, 3 सामान खरीदी। क्या कितना कितना में? रश्मि खरीदी है तो लिखेंगे रश्मि बॉट, क्या खरीदी? पहले चॉकलेट, कितना में खरीदी है? ₹9। पैसा नहीं इसमें तो पॉइंट लगा करके 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, हो गया। फिर क्या खरीदी है रश्मि ने? रश्मि बॉट बिस्किट, कितना रुपए में खरीदी है? 12.50, 12 रुपए 50 पैसे में खरीदी है बिस्किट। फिर रश्मि क्या खरीदी है? शुगर, कितना खरीदी है? 20.50। ये तीनों सामान खरीदी है, तीनों का जोड़ करके कोई पूछेगी ना कि दुकानदार से कितना रुपया हुआ, तो दुकानदार जोड़ता है कितना रुपया हुआ, तो जोड़ेगा तो टोटल शी स्पेंट, मतलब कुल कितना खर्च की। ये सामान खरीदे जाएगी तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो जो पैसा देगी वो मतलब उतना पैसा उसने खर्च किया। ऐड कर लो ₹9.00, 12.50, 20.50 और रुपीज। जोड़ने नहीं आ रहा है आपको, कोई बात नहीं, आप अलग से जोड़ो 9.00, 12 पॉइंट नीचे .50,
20.50 000 5 10 0 1 कैरी 9 1 10 2 12 1 कैरी 1 कैरी ऐड कर दिया 2 2 4 आया 42 रुपीज 42 रुपीज आया। दुकानदार कहेगा कि हमको 42 रुपीज हुआ, आप दीजिए। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं उसको। फूड सिंह इज पेड ₹63.75। फूड सिंह नाम का कोई आदमी है, उसको 63 रुपीज और 75 पैसे दिया गया। ठीक है, 63 रुपीज 75 पैसे फूड सिंह को दिया गया पर डे। लेबर चार्ज, उसको लेबर चार्ज मतलब वो लेबर है, काम करने वाला आदमी है, उसको मेहनताना मतलब उसकी मजदूरी जो है 63 रुपीज 75 पैसे पर डे, मतलब रोज का उसकी मजदूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। सो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट फॉर 20? तो अगर वो 7 दिन तक काम करता है तो उसको कितना देना पड़ेगा? एक दिन का है 63 रुपीज 75, एक दिन का, तो 7 दिन काम करेगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिख रहे हैं फूड सिंह is paid for 1 day। एक दिन का मजदूरी उसका क्या है? ₹63.75। Food Singh is paid for 7 days। अगर वो 7 दिन तक काम करे तो उसको कितना देना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 63.75 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अलग से करिए मल्टीप्लाई। 63.75 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 3 52, 5 कैरी, 7 3 21, 5 26, 2 कैरी, 7 6 42 और 2 44, 446.25 रुपीज पे करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। फूड सिंह 7 दिन में इतना रुपया कमाएगा। समझ में? तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।